सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए कार्यालयों में जाने के लिए रक्षा मंत्रालय के 7,000 कर्मचारी तैयार हैं। प्रधानमंत्री आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। फहराया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए झंडा रोहण करके इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो रक्षा मंत्रालय के 2 दफ्तरों का यहाँ पर आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। एक बार फिर तमाम दर्शकों को बता दें कि रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारी हैं जो अफ्रीका एवेन्यू कस्तूरबा गांधी मार्ग के 2 कार्यालयों में जाने के लिए तैयार हैं। और ये उद्घाटन समारोह की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। बरसात भी हो रही है और यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के बाद बताया जा रहा है कि अफ्रीकी एवेन्यू कस्तूरबा गांधी मार्ग में 7,000 कर्मचारी रक्षा मंत्रालय के शिफ्ट हो जाएंगे। रक्षा कार्यालय परिसर जो कि राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, तमाम केंद्र सरकार के बड़े मंत्री जो हैं, तो तमाम मंत्री जो यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। नवनिर्मित परिसरों और क्योंकि यहाँ पर बरसात हो रही थी लिहाजा तमाम लोगों ने रेनकोट पहन रखा था। तो अभी रक्षा मंत्रालय कर्मचारी जो हैं वो साउथ ब्लॉक के पास डलहौजी रोड पर बने बारकों में काम करते हैं। अब इसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसके तहत मंत्रालय काम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री का नया आवास कार्यालय बनेगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उद्घाटन के बाद अब 7,000 कर्मचारी अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग में जो 2 नए कार्यालय बनाए गए वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। आज शुभारंभ होगा और आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये कार्यालयों का स्थानांतरण होगा 50 एकड़ जमीन जो है वो खाली हो जाएगी। उनमें सेना, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से जुड़ा प्रोजेक्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 775 करोड़ की लागत से इन तमाम नए कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है और 7,000 लोग अब शिफ्ट हो जाएंगे इन 2 बिल्डिंग्स में। ये बताया जा रहा है कि दोनों परिसर में एक साथ 1500 कारों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जो अभी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अफ्रीका एवेन्यू में 7 मंजिला कार्यालय परिसर में केवल रक्षा मंत्रालय कर्मचारी होंगे। इसमें 7,000 से अधिक कर्मचारी एक साथ इन दफ्तरों में बैठकर काम करेंगे। आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो ये 2 बिल्डिंगें बनाई गई हैं, कहा जा रहा है 7,000 कर्मचारी यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद कई और प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। क्या खासियत इसकी है जो आज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं? क्या बदलेगा, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है शुभांकर कि ये पहली सेंट्रल विस्टा की बिल्डिंग होगी या फिर जो इनॉग्रेट की जा रही है। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी कि ना सिर्फ 7,000 अफसर इसमें बैठेंगे बल्कि 27 अलग अलग विभागों के इसमें दफ्तर होंगे। और 2 बिल्डिंग जिस तरीके से आपने बताया केजी मार्ग पे है और एक अफ्रीकन एवेन्यू पे है। इसमें 13 ऑफिस होंगे। 775 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें करीबन 1500 गाड़ियों के अंडरग्राउंड पार्किंग की भी स्पेस है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में जो सेंट्रल विस्टा में ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है बल्कि नए निर्माण किया जा रहा है, उसका ये पहली झलक है। और ये आने वाले वक्त में डिफेंस फोर्सेस को एक छत के नीचे, कहा जा रहा था कि एक जगह रखने के लिए ये सारी मुहिम थी कि ऑफिस अलग अलग जगह पे ना हो, उनके कामकाज में कोई बाधा ना हो, उनको सिंक्रोनाइज किया जा सके। तो उसके लिए एक बड़ा कदम है शुभांकर जी। सुमित, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे इसका स्थानांतरण हुआ कार्यालयों का, यहां पर सेंट्रल विस्टा के विकास के लिए भी काफी और चीजें खाली हो जाएंगी जिसके बाद कई और यहां पर चीजें डेवलप की जाएंगी। देखिए, बिल्कुल कभी पार्लियामेंट के पीछे या फिर राष्ट्रपति भवन के ठीक आसपास के इलाकों में कई ऐसे छोटे छोटे हर्ट या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे ऑफिसेस थे डिफेंस फोर्सेस के, जहां पर वो अपने अपने अलग अलग विभागों के काम करते थे। अब उन विभागों की बिल्डिंग्स को खाली कर दिया गया है, ऑफिस को खाली कर दिया गया है और वो बिल्डिंग वो ऑफिस सारे यहाँ पर शिफ्ट होंगे। और जिसके बाद जब वो ऑफिस खाली हो जाएंगे तो वहां पर उनकी कामकाज दूसरे चीजों की जो निर्माण कार्य है वो जल्दी से शुरू हो पाएंगे शुभांकर जी। अब सुमित, क्योंकि आप डिफेंस कवर करते हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। आजादी के बाद से ही रक्षा मंत्रालय के जो कर्मचारी थे वो साउथ ब्लॉक में काम करते थे। अब ये जब नया ट्रांसफर हो रहा है तो क्या इसमें हाईटेक चीजें होंगी? क्योंकि आजादी के पहले से एक बिल्डिंग काम करना, हालांकि वहां काफी डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन अब यहां नए आने से रक्षा मंत्रालय टेक्निकली कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, कुछ इस बारे में समझाइए।
देखिए शुभंकर, रक्षा मंत्रालय अभी साउथ ब्लॉक में ही रहेगा। आप कह सकते हैं कि साउथ ब्लॉक से अभी कोई बड़े चीजों को हटाया नहीं जा रहा, लेकिन साउथ ब्लॉक के आसपास के इलाकों में ही कई ऐसे छोटे छोटे हर्ष, या फिर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऑफिस हुआ करते थे, जो आप नेवी के कह सकते हैं, आर्मी के कह सकते हैं, जो अलग अलग विभाग हुआ करते थे, उनको शिफ्ट किया जाएगा अब इस ऑफिस के अंदर। और उसका मकसद ये होगा कि इन सारे ऑफिस को एक जगह पर, एक छत के नीचे इकट्ठा किया जा सके, ताकि इनके कामकाज करने के तरीकों में सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं, वो एक समन्वय बन सके। दूसरा, फोर्सेस के लिए, खासतौर पर चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इनके लिए अलग से प्रेमिसेस तैयार किए जा रहे हैं, जो ना सिर्फ हाईटेक होंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि एक जगह पर होंगे, ताकि जो कोऑर्डिनेशन है या काम का या जो ट्रैवलिंग का जो टाइम बचेगा वो बचाया जा सके। जी, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद है। दूसरी तरफ जो केजी मार्ग वाली बिल्डिंग है, उसमें सीरियस बिपिन रावत हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार, इसके अलावा कई और दूसरे लोग हैं, वो वहां पर मौजूद है। मैं आपको यही कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली आप कह सकते हैं सीढ़ी या फिर पहला कदम है, खासतौर पर सेंट्रल विस्टा को लेकर। और पहले कदम में ही करीबन 7,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको शिफ्ट करने की बात की गई है। 27 करीब जो ऑफिस है उनको शिफ्ट, विभागों को शिफ्ट करने की बात की गई है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरीके की चीजें जो हैं वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आपको सिनर्जी करनी है, आप कहते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन करना है या फिर आपको हर चीज के बीच में समन्वय तैयार करना है, तो उसके लिए आपको सभी ऑफिस आसपास के इलाकों में ही चाहिए, और इसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जी, अच्छा सुमित, तमाम दर्शक हमारे होंगे जो ये समझना चाह रहे हो कि आप बार बार कह रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की ये पहली सीढ़ी है, तो जरा वो दर्शक जो अब तक नहीं जान रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और इसकी कितनी ज्यादा अहमियत होने वाली है, जरा एक बार उनको वो भी समझा दीजिए, दर्शकों को आसानी हो जाएगी थोड़ी। देखिए, सेंट्रल विस्टा पूरा जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के आसपास, इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, उसको बदलने की कोशिश है। उसमें बेसिकली उस प्रोजेक्ट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट को दोबारा से नई पार्लियामेंट का बनाया जा रहा है, जो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है रायसेन हिल और इसके आसपास के इलाकों में। और इसको कंप्लीट करने का जो खाका है वो करीबन 2024 रखा गया, यानी 2024 तक सेंट्रल विस्टा के लगभग सारे काम पूरे हो जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ये काम पूरे हो जाएंगे तो फिर इनको सेंट्रल विस्टा को किस तरीके से तैयार किया जाएगा। करीब इसके अंदर कहा जा रहा है कि मोटे तौर पर ये 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, यानी बहुत बड़ा इसमें जो लागत लगेगी बहुत बड़ी लगेगी। इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कई कंपनीज को। इसको सितंबर 2019 में शुरुआत की गई थी, और इसके अंदर एक्सपेक्टेड काम जो है शुभांकर वो ये है, करीबन 3 किलोमीटर के एरिया को, यानी जो पार्लियामेंट के आसपास का 3 किलोमीटर का एरिया है, उसको रिवैम्प या फिर आप उसको रीडेवलप किया जाए। जी, एक और बड़ी बात सुमित यहां पर आ रही थी कि जिसका निर्माण किया गया है वो शायद थोड़ा एडवांस है, लाइट गेज स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वक्त कम हो गया है। तो ये नई टेक्नोलॉजी, अगर कोई जानकारी आपके पास हो। देखिए, नई तरीके की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करना, बल्कि जो कैपेसिटी है या फिर जो दूसरी फीचर्स हैं या फिर जो चीजें हैं वो भी, जैसे सोलर लाइटिंग या सोलर चीजों को इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया गया है, पार्किंग का स्पेस ज्यादा दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो इनके कंस्ट्रक्शन में या इसके कामकाज में या फिर इसके पूरे निर्माण में किए गए हैं। और एक और बात यह कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके, वेंटिलेशन की जगह हो, और ये सेंट्रली लोकेटेड हो दूसरे कम्युनिकेशन या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन की चीजों के साथ, ये भी इस पे ध्यान रखा गया है। जी, अब यहाँ बरसात भी हो रही है, देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर इन देवता की मेहरबानी भी है। लेकिन सुमित, एक सवाल आपसे और, यहाँ पर कौन कौन बैठने वाले हैं? क्या नौसेना, वायुसेना, सशस्त्र बल, ये सभी यहाँ पर इनके अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, या कोई विशेष डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय का जिसे यहाँ पर शिफ्ट किया गया है? ये शुरुआती जो 2 बिल्डिंग्स हैं, देखिए इसके अंदर शुभांकर सभी डिफेंस फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होंगे वो बैठेंगे, सीनियर ऑफिसर्स जो अलग अलग विभाग से, चाहे आप कह लीजिए कि आपका जो INS यानी इंडियन नेवी का जो डेंटल विभाग था वो भी शिफ्ट होगा। कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे ऑफिस हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और धीरे धीरे जब और बिल्डिंगों का निर्माण होगा तो और भी ऑफिस को इसी तरीके से शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें सभी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स शामिल होंगे। अफ्रीका एवेन्यू, केजी मार्ग, 2 दफ्तर है, तो इन 2 बिल्डिंग्स में क्या अंतर है? अगर इस बारे में कोई जानकारी आपके पास हो, कि बताया जा रहा है 775 करोड़ खर्च हुए हैं, और एक शायद 7 मंजिला, एक 8 मंजिला है। बिल्कुल देखिए, साउथ जो
साउथ अफ्रीकन एवेन्यू आप कह सकते हैं कि वो चाणक्यपुरी और इस लोकेशन के पास है, और दूसरा जो इलाका है वो केजी बाग को आपका इंडिया गेट के पास है। तो ये दोनों इलाके जो हैं वो अलग अलग बिल्डिंग से अलग अलग निर्माण है। CPWD ने इनका निर्माण किया है, शहरी विकास मंत्रालय ने इनका निर्माण किया है, और इनके पीछे का दोनों मकसद जो है वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जी, तस्वीरों में प्रधानमंत्री हमें नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का यहाँ से संबोधन भी है, और तमाम सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो सुमित, ये संबोधन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन क्या लगता है प्रधानमंत्री किस विषय में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं? क्या कुछ बातें खास हो सकती है जो हरदीप पुरी, राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री कह सकते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि कल संसद टीवी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। उन्होंने जरूरत बताई थी उसके बारे में ये भी बताया था कि क्यों जरूरी था, और मीडिया के बारे में बताया। आज वो जब इसकी बात करेंगे कि भाई किस तरीके से निर्माण के साथ साथ एक जगह एक सबसे नीचे शिफ्ट करना है, और हम जिस कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर उसकी बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर ये भी बता सकते हैं कि ये कितना जरूरी कदम था, इससे हमारी फोर्सेस को क्या फायदा होगा, इससे हमारे लॉजिस्टिकली। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कौशल जी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी एवं उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी को सादर नमन। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।